हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार, आदर्श कोचिंग क्लासेस महाराजगंज। मैं आप सभी लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एसएससी जीडी और यूपीपी की जो है ऑफलाइन क्लासेस 6 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली हैं। अगर आप श्योर निश्चित सफलता चाहते हैं तो आप 6 अक्टूबर के पहले हमारे कार्यालय पे आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और 6 अक्टूबर से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि पिछली बार लगभग 20 से 25 बच्चे हमारे यहाँ एसएससी जीडी में क्वालिफाई हुए, जिसमें से 5 बच्चे इस समय ड्यूटी कर रहे हैं। और मैं ये कोशिश करना चाहूँगा इस बार कि अधिक से अधिक बच्चे जो है हमारे यहाँ से सफल हों। इस उम्मीद के साथ हम नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं 6 अक्टूबर से। और आप इसके पहले हमारे कार्यालय पे आकर के इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं, वह रीजनिंग की टॉपिक है। यह रीजनिंग की टॉपिक जो है बच्चों के मन में मतलब कन्फ्यूजन पैदा करता है, जबकि इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। यह टॉपिक जो है दिशा परीक्षण से है। और दिशा परीक्षण में कौन सा टॉपिक है? दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। हम इस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि दिशाएं कितनी होती हैं। तो दिशाएं तो मुख्य रूप से 4 होती हैं, लेकिन इसके जो है कुछ भाग होते हैं, कुल मिलाकर के 10 होती हैं, लेकिन हम रीजनिंग में यहाँ पे 8 ही पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी दिशाएं मुख्य रूप से होती हैं? तो देखिएगा, ये जो दिशा होती है इसको पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दिशाएं 4 होती हैं मुख्य रूप से। इसको हम ईस्ट कहते हैं, ये वेस्ट है, नॉर्थ और साउथ, ये 4 दिशाएं होती हैं। इसके भी भाग होते हैं। देखिए, इनके बीच के भाग को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं उत्तर पूरब, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ये आपका है दक्षिण पूरब, जिसको हम साउथ ईस्ट कहते हैं। ये दक्षिण पश्चिम है, जिसको हम साउथ वेस्ट कहते हैं। और ये जो दिशा है ये आपका उत्तर पश्चिम, जिसको हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। ये दिशाएं जो हैं ये आपके 8 हैं यहाँ पे, और ये रीजनिंग में यहाँ 8 ही आपको प्रयोग करना है। अब अगले टॉपिक को हमको पढ़ने के लिए ये जानना होगा कि क्लॉकवाइज क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है। क्लॉकवाइज को हम कहते हैं दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज को हम कहते हैं वामावर्त। जब कोई व्यक्ति घड़ी की सुई की दिशा में गति करता है तो उसको हम दक्षिणावर्त कहते हैं, उसकी गति को दक्षिणावर्त कहते हैं, जो क्लॉकवाइज होता है। अगर कोई व्यक्ति घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में गति करता है तो उसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और वह जो है होता है वामावर्त। जैसे देखिए यहां पे देखिएगा, यहां पे जैसे दिशा है, अगर कोई व्यक्ति यहां पे है और घड़ी की सुई की दिशा में वह मूव कर रहा है तो इस गति को हम कहते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, जिसको हम कहते हैं दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त। और अगर व्यक्ति यहाँ पे है और ऐसे मूव करता है, इसके विपरीत मूव करता है, तो इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज वाइज, जिसको हम कहते हैं वामावर्त। ठीक है,
वामावर्त। तो ये तो हो गई सुई की गति, घड़ी की सुई की गति। अगर कोई व्यक्ति घड़ी के सुई के सापेक्ष मूव करता है तो उसको हम दक्षिणावर्त कहते हैं, और कोई व्यक्ति अगर घड़ी के विपरीत दिशा में मूव करता है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त कहते हैं। अब देखिएगा इन दिशाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। इन प्रश्न को आगे पढ़ने के लिए हमें ये जानना होगा कि इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। जैसे देखिएगा ये आपका है, इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, और एक बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें ऐसे तो यहाँ पे अब इनका जो है हाफ, ये 90 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, अब ये हाफ हो गया, यानी ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। ठीक है, यहां देखिएगा ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, है ना। अब देखिएगा, अब हमारा जो है क्वेश्चन क्या है, हम जो क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन बच्चों के मन में जब ये क्वेश्चन अगर सामने आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, जबकि इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि पूरब को उत्तर पश्चिम कहा जाए, यदि पूरब को उत्तर पश्चिम कहा जाए तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, जाएगा। देखिएगा, कह रहा है कि यदि पूरब को उत्तर पश्चिम कहा जाए तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन, सिंपल। देखिएगा यहां पे ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको डायरेक्शन के बारे में बताया और दिशाओं के बारे में भी बताया कि दिशाएं होती कितनी हैं। मैंने कहा यदि पूरब को, तो पूरब कौन सी दिशा है, ये है ना पूरब को उत्तर पश्चिम कहा जाए। अब देखिएगा उत्तर पश्चिम है क्या, ये है उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम है। अब पूरब से उत्तर पश्चिम जाने में मुझको कितना डिग्री लगेगा, क्या डिग्री हम चलेंगे पूरब से उत्तर पश्चिम, तो यहां देखिएगा ये 90 और 45 यानी 135 डिग्री। कितना डिग्री, 135 डिग्री। तो पूरब से उत्तर पश्चिम जाने में हमको 135 डिग्री है चलना है, और किस दिशा में चलना है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है यानी वामावर्त। ठीक है, तो हम पूरब से उत्तर पश्चिम चले और कितना डिग्री चले, 135 डिग्री और वामावर्त चले। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, दक्षिण को क्या कहा जाएगा। दक्षिण देखिए यही है हमारा। अब दक्षिण को क्या कहा जाएगा, यहां से आप एंटी क्लॉकवाइज चले हैं 135 डिग्री, तो आपको यहां से भी एंटी क्लॉकवाइज चलना है, और कितना डिग्री, 135 डिग्री। देखिएगा यहां से 90 और ये 45, 135, ये कौन सी दिशा है भैया, कौन सी दिशा है, तो ये देखिएगा ये उत्तर है, ये पूरब है, इसके बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं, उत्तर पूरब। क्या कहते हैं, उत्तर पूरब। तो बताइएगा दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण को उत्तर पूरब कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जिस दिशा में हम इसमें चलते हैं उसी दिशा में आपको चलना है। जितना डिग्री आप यहां चलेंगे उतना ही डिग्री आपको यहां पे भी चलना है, तभी इस प्रश्न का आंसर आ सकता है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको, ताकि आपके मन का जो भ्रम है, जो कंफ्यूजन है, वो समाप्त हो जाए। ठीक है, देखिएगा क्या है क्वेश्चन, फिर से समझिएगा। एक और क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन ये है, यदि उत्तर पश्चिम को दक्षिण पूरब कहा जाए, यदि उत्तर पश्चिम को दक्षिण पूरब कहा जाए तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा।
को क्या कहा जाएगा? पश्चिम को क्या कहा जाएगा? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि उत्तर पश्चिम को दक्षिण पूरब कहा जाए तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? अब देखिएगा डायग्राम से देखिएगा, ये आपका डायग्राम है। उत्तर पश्चिम कौन है? ये है। क्या कहा जाए? दक्षिण पूरब आपका ये है। कै डिग्री आपने घुमा? 180 डिग्री। 180 डिग्री आपने मूव किया। अब बताइएगा ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? तो ये आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज है। आप यहां से मूव किए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखिएगा 180 डिग्री आप मूव किए, ठीक। तो अब करा पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो पश्चिम आपका यही ना है। तो यहां देखिएगा ये आपका एंटी क्लॉकवाइज आपको घूमना है। कितना डिग्री? 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। यानी इसको हम कौन सी दिशा कहेंगे? तो ये आपका पूरब हो जाएगा। तो कह रहा है कि तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो पश्चिम को पूरब कहा जाएगा। बहुत से बच्चे ये भी सोच रहे हैं सर आप तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, क्लॉकवाइज में भी तो वही सेम आंसर आ रहा है, आएगा? क्यों नहीं आएगा? अब देखिए यही क्वेश्चन यहां पे देखिएगा, क्यों नहीं आएगा भाई? आएगा। मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा है कि जिस दिशा में आप पहले क्वेश्चन को, पहले स्टेटमेंट को आप घुमाएंगे, ठीक उसी दिशा में आप दूसरे स्टेटमेंट को भी घुमाएंगे। अब देखिएगा यहां पे उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाए? दक्षिण पूरब, यही ना है। ये दक्षिण और ये पूरब, दक्षिण पूरब। तो यहां से मैंने इसके पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, अब क्लॉकवाइज। ये देखिएगा कितना डिग्री है? 180 डिग्री। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। अब कह रहा है ये बताइएगा कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो पश्चिम आपका ये है और आपको यहां से ये क्लॉकवाइज है तो आपको यहां से क्लॉकवाइज ही घुमाना है। और कितना डिग्री? 180 डिग्री। 180 डिग्री। ये बताइए कौन सी दिशा है? पूरब दिशा। बात क्या है? वही है, सेम है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक प्रश्न और देख लीजिए। एक क्वेश्चन और देखिएगा, कह रहा है कि यदि दक्षिण को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को पश्चिम कहा जाए, यदि दक्षिण को पश्चिम कहा जाए तो पूरब को क्या कहा जाएगा? पूरब को क्या कहा जाएगा? ठीक है। यदि दक्षिण को पश्चिम कहा जाए तो यहां देखिएगा ये क्या है? दक्षिण, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण को पश्चिम कहा जाए तो कितना डिग्री आप जाना है पश्चिम में? 90 डिग्री। तो यहां पे 90 डिग्री क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? तो क्लॉकवाइज। जब यहां से आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, 90 डिग्री जा रहे हैं, तो कह रहा पूरब को क्या कहा जाएगा? तो आपको उसी दिशा में यहां पे आना होगा। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्या है? क्लॉकवाइज। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे 90 डिग्री आपने घुमा तो क्या कहा जाएगा? इसको दक्षिण कहा जाएगा। तो पूरब को क्या कहा जाएगा? देखिएगा, कह यही दक्षिण को पश्चिम कहा जाए तो दक्षिण ये है, दक्षिण ये है, और इसको पश्चिम कहा जाए तो यहां पे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी दक्षिण को पश्चिम कहा जाए तो अब देखिएगा एंटी, इसके विपरीत चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज दक्षिण को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को पश्चिम कहा जाए। कितना डिग्री? 90 90 90, यानी 90 90 यानी 270 डिग्री। कितना डिग्री? 270 डिग्री। और ये क्या चले हैं आप? एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? तो आप कहेंगे जो है एंटी क्लॉकवाइज है। अब कह रहा है तो पूरब को क्या कहा जाएगा? पूरब ये है, आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो एंटी क्लॉकवाइज 90 90 90, यानी क्या कहा जाएगा? ये देखिएगा 270 डिग्री है।
ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण, यानी पूरब को क्या कहा जाएगा? दक्षिण। तो या तो आप क्लॉकवाइज चले तो दोनों में क्लॉकवाइज चलना होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। ठीक है, तो हमको लगता है कि आपका जो है कंफ्यूजन आज समाप्त हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप महाराजगंज के निवासी हैं तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते।